नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अनादि विशेष। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि जिसे फॉर्मली ट्विटर कहा जाता था, टेलीग्राम और ना जाने क्या क्या, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वैचारिक आदान प्रदान, बौद्धिक विमर्श के लिए बनाए गए थे, कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, मुद्दों पर ज्वलंत वार्तालाप के लिए बनाए गए, अपनी बात कहने और लोगों की राय जानने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। ये उन्मुक्त प्लेटफॉर्म थे जहां पर बेबाकी से अपने आप को अभिव्यक्त किया जा सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति का ये अद्भुत माध्यम दिखावे का एक बहुत बड़ा आज के समय में संसाधन बन चुका है। वैचारिक आदान प्रदान से ज़्यादा इस माध्यम पर मनोरंजन की एक खतरनाक सी बाढ़ सी आ चुकी है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी अपने रील बनाकर सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। नौकरी पेशा पुरुष भी दिखावे की इस चक्कर में उलझे हुए पड़े हैं, और जब ये जुनून इस कदर बढ़ जाता है कि हमारे सामाजिक रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। सोशल मीडिया का नशा पति पत्नी के बीच रिश्तों की गर्माहट को खत्म कर रहा है। तलाक की नौबत आ रही है। मध्य प्रदेश में 60% मामलों में तलाक का कारण सोशल मीडिया बन गया है। तलाक की मांग पुरुष ज्यादा कर रहे हैं। आखिर क्या है परिवारों की टूटने का कारण? आज की चर्चा इस पर करेंगे जरूर। उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया का जुनून कोर्ट की दहलीज तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया के कारण रिश्तों में इतनी तल्खी आ गई है कि जोड़े तलाक लेना चाहते हैं। घंटों स्क्रीन से चिपके रहने वाले आपस में दूरियां बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया की लत परिवारों को तोड़ रही है, नौबत तलाक तक पहुंच रही है और अंजाम मौत के रूप में सामने आ रहा है। भोपाल में करौंद की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली महिला की उसके पति ने पहले गला दबाकर हत्या की और उसके बाद 14 टुकड़े कर दिए। जांच में पता चला कि महिला ने किसी दूसरे युवक के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। भोपाल में ही पिपलानी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि पत्नी सोशल मीडिया पर रील बना रही थी और उसके 10,000 फॉलोअर्स भी थे। भोपाल में ही प्ले स्कूल में काम करने वाली पत्नी को रील बनाने से रोका तो उसने पति से रजामंदी से तलाक ले लिया। एक अन्य मामले में शादी के 2 साल बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दिया और आरोप लगाया कि पति न तो रील बनाने देते हैं और न ही घुमाने ले जाते हैं। वहीं कोर्ट में एक सरकारी अधिकारी ने शिकायत की है कि उनकी पत्नी रील के जुनून में इस कदर खो जाती है कि बच्चे की देखभाल ही नहीं कर पाती। इसी तरह के मामले में सॉफ्टवेयर में काम करने वाले पति ने पत्नी से तलाक मांगा है, क्योंकि पत्नी रील बनाने के लिए रोज खरीदारी करती थी, जिससे घर का बजट बिगड़ रहा था। शादी के 5 साल बाद एक दंपति के बीच तलाक का मामला सामने आया तो पता चला कि पति घुमाने नहीं ले जाता है और खुद टूरिंग जॉब में रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताने की जगह सोशल मीडिया को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। महिलाएं अपने निजी वीडियो सार्वजनिक कर रही हैं। बहुत से लोग अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर पब्लिक फिगर बनने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। छोटे बच्चों में यह जन्मजात होता है। बच्चा मां का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोता है। थोड़ा बड़ा होने पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरह की हरकत करता है, लेकिन कुछ लोग बचपन के इस अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर से नहीं निकल पाते। आजकल सोशल मीडिया में इसी तरह से दिखावा करते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। तो हम शादी करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन समय बिता रहे हैं सोशल मीडिया पर। हालात ये हैं कि आज रिश्ते सोशल मीडिया के कारण टॉक्सिक हो चले हैं और ये बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में ही इतनी बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया के कारण जो है तलाक हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड का इस लेवल का एडिक्शन कि आप अपने रियल वर्ल्ड को इग्नोर कर रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर आपसे त्रस्त होकर तलाक देता है। तलाक हमारे समाज में बुरा माना जाता है, खासतौर से भारतीय समाज में, लेकिन अगर इसका सही कारण हो तो तलाक एक सकारात्मक कदम हो सकता है। लेकिन तलाक हो रहा हो इतने बुरे कारण की वजह से कि जैसे सोशल मीडिया पे अटेंशन के लिए आप अपने ही पति या पत्नी को भूल जाए,
तो ये वाकई में एक गंभीर विषय है कि आखिर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोचिकित्सक वीएस पाल जुड़ चुके हैं, माधुरी शर्मा समाजसेवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, तनु दीक्षित एडवोकेट भी जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। माधुरी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। वैसे इस पैनल में लगता है मैं ही अकेला सिंगल और नौजवान हूँ, आप लोग ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो मैं सीधा यही सवाल करूँगा कि आखिर जिस सोशल मीडिया को एक तरह का रेवोल्यूशन माना जा रहा था कम्युनिकेशन के लिए, वही रिलेशनशिप में डिस्कनेक्ट होने का इतना बड़ा कारण क्यों बनता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया में जहां एक बहुत अच्छी एक जागरूकता लाने का जो प्रयास किया जाता है लोगों में, वहीं पता नहीं आजकल लोग और युवक युवतियाएं, खास से बोला जाए, युवक और युवतियां ज्यादातर समय अपना इस सोशल मीडिया पर गंवा रहे हैं। उसको गंवाना ही बोलेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उल्टी सीधी रील्स देख रहे हैं या मतलब ऐसी चीजें जिनमें समय बिता रहे हैं जिनको कि उनका जिससे उनके जीवन में कोई नया बदलाव नहीं आने वाला। मतलब काम की जगह उल्टी सीधी रीलों में अपना समय बिता रहे हैं, जिससे उनके रिश्तों में खटास आ रही है और वही उनके तलाक का कारण बन रही है। तो सोशल मीडिया पर देखा गया है कि जो भी लोग है ना ज्यादा समय दे रहे हैं, उनकी पूरी जीवन शैली प्रभावित हो रही है। उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका बोलचाल, उनका खान पान, सब में कहीं ना कहीं उनके जीवन पर वो प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, लोग जो पति भी हैं वो भी थकार के, जैसे मालूम पड़ा घर पे आ रहे हैं तो टीवी देखने बैठ गए, या टीवी नहीं देख रहे हैं तो मोबाइल में अपना समय बिता रहे हैं। जिससे क्या होता है कि जो पत्नी जो घर में बैठी है, अगर हाउसवाइफ है, तो उसे बड़ा मानसिक रूप से टेंशन होता है कि ये क्या, इतनी आने के बाद भी इनका यही काम चल रहा है, हमारे से इनको कोई, या घर से इनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। तो इस तरीके की ये चीजें जब रोज रोज इस तरीके की घटनाएं घर में होती रहती हैं, और स्त्री व्यस्तता या पत्नी की हो या पति की हो, ज्यादातर समय अगर वो मीडिया पर और उस पर देने लगती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण तलाक के लिए और उनके मतलब क्या ना दाम्पत्य जीवन में एक खुशियां कम लाता है। तो इन पर ध्यान देने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है कि आखिर हम इससे कैसे अपने आप को इससे दूर रखें, या एक समय निश्चित करके सोशल मीडिया पर किस तरीके से हम अपने का टाइम रखें। महिलाएं भी देखा जाए तो जो हाउस वाइफ है, जो घर में बैठी हुई हैं, वो भी रील्स बनाने में उल्टी सीधी रील्स बना रही हैं, ऐसी रील्स, बस उनको एक अटेंशन चाहिए लोगों का। और पति अगर बोलते भी है कि ये तुम क्या रील्स बना के डालती हो, ये क्या है, तो घर में विवाद होने लगता है, विवाद की स्थितियां बन रही हैं, और विवाद की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि वो भी तलाक के रूप ले लेती हैं। तो ये घटनाएं इस तरह दिन पर दिन अपन देख रहे हैं, पूरे समाज में ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। जो घरेलू महिलाएं वो खाना बनाने की, तरह तरह के वीडियो बनाने में, या जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो हेल्थ टिप्स जो कि वास्तव में कोई वो इतनी उनको जानकारी भी नहीं है, तब भी वो जबरदस्ती के एक मीडिया पर गलत जानकारी भी एक भेज रही हैं। तो ये सब चीजें केवल एक अटेंशन देने अपने को देने के लिए, माधुरी जी, देयर इज अ टर्म कॉल्ड TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन। आज के टाइम पे हम देखते हैं सोशल मीडिया में, अगर हम बात करें हमारे ही आसपास के जो दोस्त हैं जो हमारे साथ सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड में उनकी ज़िंदगी बहुत अलग है। अगर आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें, और उनकी रियल ज़िंदगी बहुत अलग है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन तस्वीरों को देख के जो है पति पत्नी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि अरे देखिए वो कितना खुश हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। और आपकी जितनी हैसियत नहीं है, आप जितना कमाते भी नहीं हैं, उससे भी ज़्यादा आप खर्च करने की सोचते हैं, एक सररियल सी लाइफ जीने की कोशिश करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब है। जबरदस्ती की उल्टी सीधी ड्रेसेस खरीदना, मेकअप के आइटम खरीदना, हेयर एक्सेसरीज उल्टी सीधी खरीदना, सैंडल, कपड़े, मतलब इनमें उनका पैसा बेकार हो रहा है। वो उनको नहीं समझ, उनको लगता है कि हम ये सब इस तरीके से करके इतना अपना वो बना लेंगे यूट्यूब पे चैनल्स, और ये इसमें हमें इतने सारे लोग फॉलो करेंगे, इससे हमारी इनकम बढ़ेगी, है ना। वो ये समझ नहीं पाते कि इनकम बढ़ने के चक्कर में वो तो पता नहीं बढ़ेगी कि नहीं, लेकिन उनका जीवन जरूर इससे प्रभावित हो रहा है, उनके बच्चे जरूर प्रभावित हो रहे हैं, उनका परिवार उनके इस जीवन शैली से प्रभावित हो रहा है। तो ये चीजें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मीडिया के गलत उपयोग से आप बचे। पहले अपन कहते थे अरे लोग पिक्चर देखने जाते थे तो वो कुछ 3 घंटे की फिल्म होती थी, आप किसी हीरोइन को देख के आए, वो उसी समय के लिए तैयार होती थी, बाकी उनका जीवन वैसा नहीं होता था। लेकिन अब तो लड़कियां जो हो, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, उनका जो एक ड्रेस स्टाइल भी जो रहेगा, वो ये सोचते हैं कि मीडिया पे तो वो इस तरीके के लोग आते हैं, ये कपड़े का फैशन चल रहा है जो कि उनके ऊपर शोभा भी नहीं दे रहे, लेकिन वो ही जाकर वो पहन के जाना पसंद करते हैं। तो ये क्या है कि केवल मीडिया पे देख देख के वो नहीं समझते कि जो लोग वहां पहन के आ रहे हैं वास्तविक में जिंदगी में नहीं, उन्होंने कुछ समय के लिए
या अपने को वो अपने कैरेक्टर को दिखाने के लिए उन्होंने वो कपड़ों का पहना, बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो ऐसे कपड़ों नहीं पहनते हैं। वो भी आपकी तरह जो कपड़े जो साधारण जो हमें पहने जाते हैं घर में वो पहनते हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है माधुरी जी कि लोगों को ये समझ नहीं है कि सेलिब्रिटी हर इवेंट पर अलग अलग कपड़े इसलिए भी पहन रहे होते हैं कि वो कपड़े प्रमोट किए जाते हैं किराए पर लेकर, वो कपड़े उनके खरीदे हुए भी नहीं होते। लेकिन आज के समय में ऐसे हालात बन रहे हैं कि हर किसी ओकेजन पे जाने के लिए लोग कपड़ों का ढेर लगा रहे हैं, बहुत फिजूल खर्ची कर रहे हैं इन सोशल मीडिया के चक्कर में। खैर, तनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए एडवोकेट। तनुज जी, सीधा सवाल आपसे यही पूछूंगा कि जो तलाक के मामले आपके पास आते हैं, क्या डायरेक्टली ये मेंशन किया जाता है जो भी आते हैं आपके पास तलाक के लिए कि हाँ मैं सोशल मीडिया से त्रस्त होकर अपनी पार्टनर को छोड़ना चाहता हूं या छोड़ना चाहती हूं, या फिर दरअसल रिश्ते बिगड़ चुके होते हैं सोशल मीडिया के कारण, जीवन में निरस्ता आ जाती है और पार्टनर सोचते कि नहीं चलिए अब अलग हो जाते हैं? बिल्कुल, आजकल इस तरीके के मामले जो सोशल मीडिया से संबंधित, क्योंकि कहीं ना कहीं एक विवाद की जड़ माना जा रहा है, इस वजह से कई सारे परिवारों में इस तरीके की आपसी कलह होती है और फिर हस्बैंड या वाइफ कोई हमें अप्रोच करता है कि डाइवोर्स फाइल करना है क्योंकि इस तरह की परेशानियां चल रही। लेकिन देखिए अभिषेक जी, थोड़ा सा समाज के जिस तरीके से हम डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, अब ये तो नहीं कहा जा सकता आज चाहे आप हम कोई भी हो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए उसको लगाम लगाने से बेहतर ये है कि सही इस्तेमाल करने की आवश्यकताएं हैं। ये सलाह एक सभी पति को, पत्नियों को, जो भी लोग रहते हैं उनको एक सलाह है कि भाई जो बजाय डाइवोर्स तक अपनी चीजें लेकर के आने से बेहतर ये होता है कि अंकुश लगाया जाए, एक सीमित सीमाएं तय की जाए। क्योंकि देखिए उसका एक नुकसान ये भी है, जिस तरीके से अभी साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम और जिस तरीके की अनेक गतिविधियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं अनावश्यक जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देने से ऐसी समस्याएं हो जाती है। ऐसे में आपको एक सीमाएं तय करना होगी कि क्या जानकारियां और कितना समय, क्योंकि देखिए एक शोध है एक पत्रिका का, वो यही बताता है कि 1 घंटे से अत्यधिक कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समय देने से रिश्ते जो है पति पत्नी के बीच में वो खराब होते हैं। एक और नई चीज मैं आपको बताता हूँ, ग्रे डाइवोर्स। ग्रे डाइवोर्स वो होता है 50 के एज के आसपास में कपल्स होते हैं, वो भी डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं और कई सारे मामलों में आपसी समझ, आपसी अंडरस्टैंडिंग और अनयूजेस, मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूजेस है उनका सोशल मीडिया पर वो बहुत अत्यधिक है। तो इसको अगर थोड़ा सा कम किया जाए, देखिए बैलेंस रखना होगा, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे जो भी जिंदगी आप जी रहे हैं, लेकिन बैलेंस रखने की आवश्यकता है। तनुज जी, मैं आपसे वही पूछ रहा था कि जो आपके पास, क्योंकि इंडिया में तलाक एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है, और अगर आप अपने परिवार वालों को या अपने वकील को ये मेंशन करें कि नहीं हम सोशल मीडिया के कारण एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, तो पीपल विल टेक इट एज अ जोक और दे विल टेक इट एज कि आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं सिर्फ इतनी मामूली चीज़ के लिए। तो आर द पीपल हु आर कमिंग टू यू आर अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम? क्योंकि अक्सर होता ही है कि प्रॉब्लम कुछ थी, लेकिन प्रॉब्लम आपकी सोशल मीडिया है, लेकिन उस वर्चुअल दुनिया की खूबसूरती में आप अपनी असल जिंदगी को बदसूरत मानने लगते हैं और फिर अपने पार्टनर और अपने परिवार को किनारा करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि आपका जो पार्टनर है उसको कारण नहीं पता कि क्यों जो मेरी पत्नी या पति मुझसे रूठा हुआ है या मुझसे बात नहीं कर रहा है या मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, क्योंकि उसको एक वर्चुअल दुनिया मिल गई जो से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, पर वो मेंशन नहीं करेगी ये चीज़, किसी और बहाने से तलाक देने की कोशिश करेगी कि नहीं ये जो है किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, मुझ पर खर्चा नहीं करते। ऐसे बहुत से कारण हमने देखे। एक और आपने भी देखा होगा, ये बहुत कॉमन हो रहा है कि सोशल मीडिया में आपको कोई रैंडम इंसान है जिसके साथ आप बहुत खूबसूरत चैट करते हैं, फिर वो व्यक्ति उसी के साथ भाग जाता है ना, बिना इस बात की परवाह किए कि आपके परिवार पे क्या बीतेगी। ये बहुत ज़्यादा केसेस जो है देख, अभी हाल ही में एक पाकिस्तान की एक महिला जो बहुत हाईलाइट हुई थी टीवी न्यूज़ में भी, कि वो अपने बच्चों सहित भारत आ गई थी, आपने देखा होगा वो केस भी। देखिए, rather than taking a joke apart, what people are thinking is a different way, but problem is that कि लोग people should understand the actual diagnosis of the silly issues. ये बहुत छोटे मुद्दे होते हैं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम। और जब भी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कितना समय आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देना है, दैट इज मोर एसेंशियल रादर देन व्हाट यू आर गिविंग नाउ। अगर आप जो समय स्पेंड ज्यादा करते हैं इस समय में, तो वो आपके लिए दुखदायी साबित होता है। और निश्चित रूप से देखिए, जब आप समय देंगे
दैट मीन्स नॉट ओनली आप स्क्रोलिंग में समय दे रहे हैं, आप समय किसी व्यक्ति की चैट में भी दे सकते हैं। इट जी मीन्स जो अफेक्शन है, अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द अदर पर्सन, वो निश्चित रूप से होता है और कई बार वो एक तलाक की जड़ तक पहुंचता है। तो वही सीमाएं आपको तय करनी है, किससे क्या बात करनी है, क्योंकि देखिए जो सीमाएं हम सामाजिक जिंदगी में रखते हैं वही हमें सोशल मतलब प्लेटफॉर्म्स की लाइफ में भी, यानी डिजिटल लाइफ में भी हमको वो सीमाएं रखना पड़ेगी, और तभी जाकर के इन चीजों में जो है कमी देखने को मिलेगी। जी। जी अभिषेक। हमारे साथ मनोचिकित्सक वीएस पाल भी जुड़ चुके हैं। पाल साहब, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ। जी नमस्कार। सर, मेरा सीधा सवाल इसी पर है कि क्यों रिश्ते इतने नाजुक होते चले जा रहे हैं कि मात्र सोशल मीडिया के चक्कर में तलाक तक हालात पहुंच जाते हैं। एक पार्टनर से क्या वैलिडेशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, या फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह का एक्सेसिव वैलिडेशन मिलता है उसके चलते रियल लाइफ का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे जो भी रिलेशंस होते हैं वो बेसिकली हमारा जितना हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके बिहेवियर में या उनके साथ समय बिताते हैं, ये हमारे रिलेशनशिप को नर्चर करता है, बढ़ाता है। हमने साधारणतः देखा होगा कि जिसके साथ हम ज्यादा समय देते हैं उसके हमारे रिलेशन अच्छे रहते हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे अपने रिश्तेदारों में हो, चाहे किसी भी हो। ये जहां हम टाइम ज्यादा देंगे तो हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग अपने जो रियल लाइफ में हम एक दूसरे को टाइम अगर नहीं कम दे रहे हैं और हम एक रियल लाइफ में टाइम ज्यादा दे रहे हैं, तो हमारे सबके पास है तो 24 ही घंटे, लेकिन हमारा डिवीजन हम कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जब हम ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको कम समय देंगे तो डेफिनेटली हमारे रिश्तों में खटास आएगी, जी उतने अच्छे हेल्दी रिश्ते नहीं रहेंगे। तो ये एक रिश्तों की दूरियां बढ़ने के एक पहला तो ये कारण है। दूसरा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा सा एडिक्टिव होते हैं। इनको बनाया ही इस तरीके से जाता है, जैसे रील्स हो चाहे कुछ भी हो, जो एक पर्सन को देखने के लिए अट्रैक्ट करे, वो उस पर टिके। मतलब उनका बेसिकली ये बनाते ही उसी तरीके से, उसका स्ट्रक्चर वैसे ही बनता है। तो जब हम वो चीजों को में माया जाल में फंसते जाते हैं तो हम उसके प्रति एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट का मतलब ये होता है कि वो चीजें देखने में हमारे अंदर कुछ खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे वो डोपामिन कहते हैं या सेरोटोनिन कहते हैं। तो वो हमको अच्छा लगता है, वो हमको पता नहीं चलता है कब वो हमारे जो और रियल लाइफ में जो लोग हैं उनका टाइम हम काट के और उसमें हम अपना दे रहे हैं। तो इन चीजों को हमें जरूर समझना चाहिए कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं हम अपनी उपयोगिता के हिसाब से करें। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल हमारा जो फोन है वो फोन हमको चलाता है, हम फोन को नहीं चलाते हैं। तो ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये दिस इज मेड फॉर अस, नॉट वी आर मेड फॉर इट। तो इस तरीके से अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो हमने देखा कि सभी लोग अच्छे से करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। जहां तक रिलेशनशिप में ब्रेकअप की बात रही या डाइवोर्स की बात रही, ठीक है, एक ये कारण कहीं ना कहीं एक ये कारण जरूर बनता है जहां पे हमको एक क्लिक में हम किसी भी से जुड़ जाते हैं, और जिससे भी हम जुड़ते हैं मीडिया पे या तो उस पे हम जो वो दिखाना चाहता है अगला उधर से हम वही देख पाते हैं। मतलब कोई भी आदमी फोन पे आएगा या व्हाट्सएप पे आएगा या वीडियो कॉल पे आएगा तो जो अपनी बेस्ट तस्वीर होगी, बेस्ट पार्ट होगा, वो अपना प्रोजेक्ट करेगा। हम नेगेटिव एस्पेक्ट उसके नहीं समझ पाते हैं। तो खास तौर से जो हमारे युवा है उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, या वरिष्ठ लोग भी हैं नहीं समझ पाते हैं कि उसके पीछे हम कमियां क्या है। क्रिटिसिज्म को लेके बहुत इंटॉलरेंट हो गए हैं और कहीं ना कहीं इससे भी जो है रिश्ते बिगड़ रहे हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में लाइक का बटन तो है लेकिन डिसलाइक का नहीं है। तो हालांकि इसके लिए ये भी कारण दिया जाता है कि इसकी नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बट समहाउ इट आल्सो वर्क्स। में इस पे एक और चीज़ लेना चाहूँगा, आजकल आपने भी देखा होगा ये प्री वेडिंग शूट का ट्रेंड शादियों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें आप किसी इस फिल्म सेलिब्रिटी की तरह लाखों रुपए खर्च करते हैं और एक वर्चुअल दुनिया को शूट करते हैं और यू ट्राई टू मेक योर मैरिज सेरेमनी मेमोरेबल। बट द रियलिटी ऑफ इट की पहले के जो सेलिब्रेशन में जो तौर तरीके थे वो इंगेजिंग ज़्यादा होते थे, बट ये वन डायमेंशनल सर ज़्यादा नहीं लगता कि आप एक फेक दुनिया ही है वो आपकी। लेकिन आप जब शादी कर रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप हकीकत के कितना करीब जाए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को देख देख के उनको कॉपी करने की ज़बरदस्त कोशिश हो रही है और प्री वेडिंग शूट भी कहीं ना कहीं वैसा लगता है। आपका क्या क्रिटिसिज्म है? हालांकि मैं इसे बुरा नहीं मानता, अगर आपके पास पैसे हैं खर्च कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता एक नकलीपना है और ये नकलीपन बहुत हद तक परिवार के रिश्तों को खराब कर रहा है।
यस, क्वेश्चन हेलो। किससे है? सर आपसे ये प्री वेडिंग शूट। हाँ हाँ, देखिए ये भी बात सही है कि जो भी चीजें हम, अच्छी बात है कि हम फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनवाते हैं हमारी याददाश्त के लिए, लेकिन हम याददाश्त सिर्फ पुरानी चीजों के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते या नहीं रख सकते हैं। बेसिकली हमें हमेशा अच्छे रिश्तों के साथ रहना ही पड़ेगा, तो ही वो लंबे चलेंगे। हम ये नहीं कह सकते हमारी शादी बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छे मेमोरीज है तो वो सब अब 10 साल तक ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं। हमें प्रेजेंट में टाइम देना है, हमें पास्ट और फ्यूचर में बहुत ज्यादा नहीं। तो डेफिनेटली हम अपनी रिलेशनशिप को मेमोरेबल बनाए, ना कि एक इवेंट को। और उसके लिए हमें हमेशा इसको नर्चर करना पड़ेगा, एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए लाइकिंग डिसलाइकिंग समझनी पड़ेगी, एक दूसरे को पॉजिटिव कमेंट्स देने पड़ेंगे। तो एक दूसरे के लिए हमें उनकी अच्छी और बुरी या उनकी क्या वो चाहते हैं वो हमें अगर करनी पड़ेगी, और अगर हम उनकी कद्र करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक अपनी चीजों को, राइट्स की तो बात करते हैं कि तुम हमारे राइट्स हैं, लेकिन हम दूसरे के क्या है उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए जीते हैं तो वो रिश्ते ज्यादा लंबे चलते हैं। अगर हम अपने लिए सिर्फ जीने लगते हैं, ये कहीं का भी हो, तो वो रिश्तों में खटास आती है। तो अगर हम रोज अच्छे रिश्ते बनाने का कोशिश करेंगे और रोज हम अच्छा समय एक दूसरे को देंगे, डेफिनेटली तो चीजें प्रगाढ़ता आएगी उसमें रिश्ते में और लंबा चलेगा। जी निश्चित से, नॉट एवरी सिंगल डे इज ग्रैंड। छोटी छोटी खुशियों से भी रिश्तों को आगे और अच्छा बेहतर किया जा सकता है। तनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपको याद ही होगा कि एडल्टरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि एडल्टरी से रिश्ते खराब नहीं होते हैं, है ना, रिश्ते खराब होते हैं इस कारण से एडल्टरी होती है, इसलिए उस पर व्यक्ति को सजा देने का मतलब है कि आप पीड़ित को ही जो है सजा दे रहे हो। तो क्या सोशल मीडिया भी क्या इसी तरह की चीज़ कर रहा है कि रिश्ते अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको समय दिया जाए तो ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया उसको एकदम से एक्सपोज कर देता है और आपको लगता है कि नहीं, इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है, इससे निकलो। देखिए, इस समय देश में 26 राज्य और यूनियन टेरिटरी में मिलाकर के 715 से ज्यादा फैमिली कोर्ट्स हैं, जिसके अंदर 12 लाख से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इतने नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट के अंदर है, ये दिखाते हैं कि किस तरीके से इस देश में फैमिली के डिस्प्यूट्स, खास करके इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्स, तो वो उसका कितना बैड इंपैक्ट है। साथ ही साथ कई सारी एप्लीकेशंस, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा भी कर रहा हूं, ऐसी एप्लीकेशन से, चाहे वो डेटिंग के संबंधित हो, चाहे वो किसी फाइंडिंग अ पार्टनर के संबंधित हो, ऐसी एप्लीकेशंस पर भी लगाम लगने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कई बार तो एक नॉर्मल सोशल साइट से इतना नहीं होता है जितना कि इस तरीके की जो एप्लीकेशंस मोबाइल्स में रहती हैं, ये कई बार दुखदाई साबित होती हैं रिश्तों के अंदर। और यही तनुज जी, आप रोक लगाने की बात कर रहे हैं सर, सोशल मीडिया से तो हमारे आज के जो चुनाव हो रहे हैं वो भी इतने बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो खैर वो तो बहुत दूर की कौड़ी है कि रोक लगेगी नहीं। लेकिन मेरा आपसे लीगल टर्म पे एक सवाल है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो रिलेशनशिप में कपल्स रहते हैं उनके लिए। क्या मोबाइल का पासवर्ड जो है, अगर पार्टनर चाहता है कि आप शेयर करें, तो क्या सामने वाला लीगली कह सकता है कि नहीं, आपको देना पड़ेगा, यू शुड शेयर पासवर्ड? और अगर वो इन्वेट करता है, मतलब उसको बिना बता उसके पासवर्ड से फोन खोलता है, इज इट इलीगल एक कपल के तौर पे? इट इज इलीगल, क्योंकि दिस इज एब्सोल्युटली अबाउट योर प्राइवेसी, और पासवर्ड शेयरिंग इज नॉट दैट मच एसेंशियल। बट उसके बावजूद ये पति और पत्नी दोनों के लिए लागू है, अगर पति का पासवर्ड? जी बिल्कुल। लेकिन इस तरीके के मामले, अभिषेक जी, पासवर्ड संबंधित शिकायतों के या इस तरह की शिकायत जो होती है, ऐसे कभी हस्बैंड एंड वाइफ में देखे नहीं जाते हैं। देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग, आप समझिए, मैंने उस विषय में, उस तारतम्य में पूछा था कि कभी कभी आपको पता ही नहीं होता कि आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, और वो शायद उस फोन के थ्रू पता लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली, डाटा थेफ्ट इज अ क्राइम, और इसको पासवर्ड भी जो है ब्रेक करना या बिना किसी की परमिशन के उसका मोबाइल का इस्तेमाल करना, एब्सोल्युटली इट्स इलीगल और ये एक ऑफेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी हम वही बात कर रहे हैं कि जब बात एक पति और पत्नी, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जो है एक रिलेशन अलग है, और ऐसे में ये रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इनके अंदर इतनी कई सारी चीजें ऐसी होती है जो अंडरस्टैंडिंग के साथ
चलती हैं। और जब ये अंडरस्टैंडिंग खराब होती है तो देखिए ऐसे में सबसे पहले डाइवोर्स के पहले जनरली सेपरेशन के मामले हम देखते हैं, और एक लंबा टेन्योर, क्योंकि कोर्ट भी एक सेपरेशन का टेन्योर प्रोवाइड करता है किसी भी डाइवोर्स के पहले, और वो टेन्योर जो होता है अपने आप ही एक आदत डाल देता है एक दूसरे से अलग रहने के लिए, और यही डाइवोर्स का एक प्रोसीजर भी है। ठीक जी है, समय बहुत सीमित है। BS पाल साहब, मैं एक फाइनल सवाल आपसे लेना चाहूँगा और इस पे जवाब चाहूँगा कि हमने ये सारे कारणों पे तो बात कर ली, लेकिन डिवोर्स तक मामला ना पहुंचे उससे पहले एक पार्टनर कैसे डिटेक्ट करे कि चीज़ें बिगड़ रही है और उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही चीजें साधारण सी हैं। इसमें पहली चीज है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमको जो हमारा समय हमको रिक्वायर्ड है वो हमको नहीं दिया जा रहा है, हम अपने साथी का और समय के लिए बार बार, अगर साथी हमारा कहता भी है कि भाई हमको और समय दो, तो ये डिमांड हमें समझना चाहिए। कई बार ये चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं हमारा पार्टनर एक दूसरे के लिए, भाई आपको फोन में आप ज्यादा टाइम देते हो, आप टीवी में ज्यादा टाइम देते हो, आप वर्चुअल लाइफ में रील्स में ज्यादा देते हो। डेफिनेटली इसमें चीजों को अगर हम अनुशासित रखें, हमें सबको पता होना चाहिए कि ठीक है हम सोशल मीडिया के बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम उसका टाइम फिक्स कर दें, वही सुबह हम आधा घंटा एक बार देख लेंगे जो भी व्हाट्सएप और ये चीजें हैं, शाम को एक बार देख लेंगे, बस बात खत्म हो गई। लेकिन एक्चुअली इसका जो लोग इसको देखते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हमने जैसा पहले बताया कि एडिक्टिव होते हैं। एक रील आप देखिए, फिर उसकी दूसरी, तीसरी, 20, चौथी। तो ये चीज हमें सब लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये एडिक्टिव इसमें क्वालिटी है ही, तो हम इससे दूर रहें। उसका कई बार हम लोग इस तरीके करते हैं, ऐसे जो एप्स हैं आपके पास, उन एप्स को जब भी आप देखना हो डाउनलोड करो और देखने के बाद डिलीट करो। उससे क्या होगा? पाल साहब, क्या सोशल मीडिया से सेक्सुअल लाइफ भी इंपैक्ट होती है कि आप सोशल मीडिया में बहुत खूबसूरत पुरुषों और महिलाओं को देख रहे हो, आपको अपना पार्टनर बदसूरत दिखने लगता है? डेफिनेटली होता है। कई बार क्या होता है, उसमें जो रील दिखाई जाती हैं उसमें के प्रकार और उनके स्ट्रेंथ और उसका टाइमिंग, उनका अपीयरेंस जो वो होता है वो सब शो के लिए होता है, वो आपकी रियल लाइफ में नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा ये कि इन सब चीजों का अगर हम मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ नहीं है और हमें कहीं भी आपस में मतभेद होगा तो हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाती है और हम उसमें उतना नहीं कर पाते हैं, और फिर ये निगेटिव सर्कल शुरू हो जाता है कि एक बार हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई या हमने रेगुलर अपने पार्टनर का नहीं दिया तो उसका दूसरे का मूड खराब हो जाता है, फिर अगली बार के लिए और डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन चीजों का कई बार बहुत बड़ा असर रहता है और ये भी एक आपस में सामंजस्य बिगड़ने का एक कारण रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अब समय इजाजत नहीं देता, तो सोशल मीडिया एक बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट बन चुका है खराब रिश्तों को लेकर, और रिश्तों को खराब करने के पीछे एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। उम्मीद है अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो हमारे विशेषज्ञों ने जो आपको बताया उससे आपको भी एक चेतावनी के तौर पर है कि आप भी इसे देखें और समझें कि कहीं ये आपके रिश्तों को तो प्रभावित नहीं कर रहा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।